आपके पास कक्षा 12 वालों के लिए मान के चलिए कुल मिला के आपके पास 24 आवर्स हैं। 24 घंटे में पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन पढ़ के आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन में 5 मिनट में ही आपको बहुत सी चीज़ें समझा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बहुत सी चीज़ जाते हैं। जैसे पहला आपका टॉपिक आएगा गॉस का नियम तथा अनुप्रयोग। अगर आप इसको मन से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स इस पे कवर हो जाएगा, 3-4 नंबर। जैसे गॉस का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश Q का अपसाइलन नॉट गुना होता है। यह इसका स्टेटमेंट हुआ। अगर आप स्टेटमेंट भी देते हैं तो 2 नंबर आपका कहीं गया नहीं है। तो गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग, इसमें से आपको 4 नंबर उठेंगे बस इन 2 प्रश्नों पे। अब आ गया एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, परिपथी नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, ध्यान से हमारी बात सुनिए, और इसका अनुप्रयोग होता है। इसमें भी 4 नंबर, या तो यह 4 नंबर का देगा या तो यह 4 नंबर का। अब ये क्या होगा, इसमें आप देंगे किसी बंद पृष्ठ के पथ द्वारा घिरी नेट धारा का रेखी समाकलन। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो आपकी चुंबकीय फ्लक्स होता है, रेखी समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। नेट धारा का गुना होता है म्यू नॉट। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, यहाँ पे जैसे चुंबकीय फ्लक्स आप ले लेंगे, चुंबकीय वेक्टर B डॉट dl जो होगा, यह पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ये दोनों नियम आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद तीसरा नियम आ गया, जैसे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के 2 नियम हैं, एक संधि का नियम है और एक संधि का नियम और एक बंद पास का नियम। तो संधि का नियम, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यह आपका प्रथम नियम होता है। एक होता है बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। तो बंद पास का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिए। किसी बहुत सारे इसमें सर्किट रहेंगे, तो बोलेंगे विभिन्न खंडों में, किसी बंद परिपथ के अंदिश विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है, उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। क्या, किसी बंद लूप में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जो पहला नियम होता है यह आवेश संरक्षण पे व्यक्त करता है। किसको, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। और जो दूसरा होता है यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण को। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यह आपके 4 हो गए, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा भी। अब या तो यह पूछेगा या तो आपको पूछ देगा फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, तो इसमें भी 2 नियम हैं। फैराडे का 2 नियम, पहला नियम होगा जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ऋणात्मक दर के। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। एक दूसरा नियम आता है, प्रेरित धारा या विभवांतर सदैव उस कारक का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारक का विरोध करता है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। फिर एक आता है ओम का नियम, एक आता है ओम का नियम। तो ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न करे तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर एक आता है आपका कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम। ध्यान से सुनिए, ओम का नियम, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप में परिवर्तन ना करे तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो ठो आवेश ले लो, Q1 ले लो, Q2 ले लो, इनके बीच की दूरी r, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये छोटा सा सिस्टम 5 मिनट में आपने अभी जैसे पढ़ लिया, 4, 4, 8, 4, 12 नंबर, 12 से 15 नंबर तैयार हो गया। अब सेकंड में ही ऐसे आपको 4 चीज बता देता हूं, उसमें से 15 नंबर आप केवल 10 मिनट में 30 नंबर तैयार कर लेते हैं।